सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा डेफिनेशन रिलेटेड सारे कमांड्स, राइट। तो लास्ट वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स अवेलेबल इन एसक्यूएल, उसमें एक देखा था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वो कमांड्स आते थे जिसके थ्रू हम डेटाबेस में किसी भी ऑब्जेक्ट की परमानेंट डेफिनेशन को चेंज करते थे। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो टेबल हो सकती है, वो व्यू हो सकता है, वो इंडेक्स हो सकता है। तो जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं उनके स्ट्रक्चर पे, उनकी डेफिनेशन से रिलेटेड जब कोई टास्क परफॉर्म होगा तो उनको हम बोलने लगते हैं डेटा की डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यहाँ पे आप देख रहे होगे। और जितने भी यहाँ पे कमांड्स देखे, लाइक ड्रॉप करना, क्रिएट करना, अल्टर करना, ये सारे कमांड्स किस में आते थे, हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। और एक और यहाँ पे हमने उस समय डिस्कस किया था, एक और इम्पोर्टेंट डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट कि ऑल डीडीएल कमांड्स आर ऑटो कमिटेड। ऑटो कमिटेड का मीनिंग ये होता था कि जो भी डीडीएल कमांड्स हम एग्जीक्यूट करेंगे वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में परमानेंटली सेव्ड होंगे, उनको रोल बैक नहीं किया जा सकता और उनको कमिट करने की जरूरत नहीं होती। जबकि वहां पे हमने डिस्कस किया था जो इतने भी डीएमएल कमांड्स हैं उनको सेव करने के लिए कमिट ऑपरेशन की जरूरत होती है। तो ये वहां पे सारा डिटेल डिस्कस कर चुके थे। अब इसमें हम कमांड्स क्या देखने वाले हैं। तो इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, अल्टर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ड्रॉप कर सकते हैं और ट्रंकेट कर सकते हैं। इन चार कमांड्स को हम डीडीएल के अंदर देखते हैं और आज के वीडियोस में हम टेबल्स को क्रिएट करने वाला कमांड्स देखेंगे, इसको क्रिएट कमांड्स को। सो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट हमारे डेटाबेस में होते हैं। जैसे टेबल्स की बात की, हमको अगर डेटा रखना है तो हमको टेबल की जरूरत पड़ेगी, कुछ लॉजिकल व्यू रिप्रेजेंट करना है तो व्यू की जरूरत पड़ेगी, कोई डेटा को फास्ट इंप्रूवमेंट करना है रिट्रीवल का तो इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। इनको हम डिटेल डिस्कशन जब इनके वीडियोस आएंगे तब देखेंगे। तो मेन से हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रिगर भी हो सकता है, ट्रिगर्स हो सकता है, इसमें आपके कर्सर हो सकता है, तो और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे देखोगे उन सब पे हमें क्रिएट्स कमांड को आज देखना रहेगा। स्पेशली आज की वीडियो में हम टेबल को देखेंगे। टेबल की हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है टेबल्स क्या रहती है। टेबल्स में हम देखते हैं कि रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं। रोज हमारी रिकॉर्ड्स को बताते हैं, कॉलम्स हमारे ये हमारी जितनी भी रोज हैं ये सारे रिकॉर्ड्स को बताएंगे। जितने भी ये कॉलम्स हैं ये हमारे कॉलम्स बोलते हैं इनको हम, या ये हमारे एट्रीब्यूट्स को बताते हैं, राइट। जितने भी कॉलम्स होते वो डिग्री होती है हमारी, और जितने भी हमारे एक रोज होते वो कार्डिनिटी होती। तो ये सारी हमने रिलेशनल डेटाबेस में पढ़ चुके हैं, रिलेशनल मॉडल में। अब स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं उसका नेमिंग को क्या स्टैंडर्ड्स हैं ओरेकल में या एसक्यूएल के अंदर। तो टेबल का नेम और कॉलम का नेम मस्ट बिगिन विथ ए लेटर, एंड लेटर भी 1 to 30 कैरेक्टर लॉन्ग आप टेबल का या कॉलम का नेम दे सकते हो। इन सारे कॉम्बिनेशन को आप कंटेन कर सकते हो टेबल्स के नेम्स के साथ या कॉलम्स के नेम के साथ। कभी भी आप देखोगे कि किसी भी डेटाबेस में अगर एक टेबल है हमारे पास, एक जो अभी बात कर जिस पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एम्प्लॉय करके एक टेबल्स है, तो आप किसी दूसरी टेबल्स का नाम एम्प्लॉयज नहीं दे सकते हो। अगर आप दोगे तो वो एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि एक ही स्कीमा के अंदर दो ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है सेम नेम के, इसलिए आप उसको, आपको डुप्लीकेट पॉसिबल नहीं है। देन ओरेकल का अगर कोई कीवर्ड रिजर्व है, अगर कोई ओरेकल का रिजर्व वर्ड है, रिजर्व कीवर्ड्स है, तो उनको भी आप एज ए इनकी नेमिंग में स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते हो। ये बहुत कॉमन से रूल्स हैं जो हम प्रोग्रामिंग्स में भी देखते हैं, राइट। अब स्टार्ट करते हैं कि क्रिएट टेबल का कैसे करते हैं। तो उसको क्रिएट करने के पहले यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज हमें एक स्टूडेंट्स टेबल को क्रिएट करना है। हमारे पास उसका कुछ रोल नंबर है, उसके कुछ नेम हैं और उसके कुछ मोबाइल नंबर है, राइट। जैसे उसका रोल नंबर हुआ 101, 102, 103, उसका नेम हुआ ABC और मोबाइल नंबर है 997788, राइट। तो जब हमें ए स्ट्रक्चर डेटा को रखना है, इसको हम बोलते हैं हमारा स्ट्रक्चर डेटा, राइट। इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर डेटा। तो जब हमें इस स्ट्रक्चर डेटा को रखना है, इस स्ट्रक्चर डेटा को रखना है, तो हमें अपने डेटाबेस में एक ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा जिसको हम बोलते हैं टेबल, राइट।
इस स्टूडेंट्स से रिलेटेड एक टेबल बनेगी। जब हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को देखते हैं तो वहाँ पे आप बिग डेटा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डील करोगे कि बिग डेटा इन सबको कैसे हैंडल करेगा, पर यहाँ पे बहुत क्लियर है, हर एक कॉलम्स है उसकी वैल्यू फिक्स है, उसका डोमेन फिक्स है ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर्ड डेटा को रखने के लिए एक टेबल्स को ऑब्जेक्ट जो हमारा है डेटा उसको क्रिएट करना रहेगा। तो अब उसको क्रिएट करने से रिलेटेड हम किस तरीके से देखते हैं, क्रिएट कमांड जो है वो सभी ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा, चाहे व्यू क्रिएट करना हो, ट्रिगर क्रिएट करना हो, इंडेक्स क्रिएट करना हो। तो पर यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं कि टेबल को क्रिएट कैसे करें। तो सबसे पहला तो काम यही होना चाहिए आपके पास कि उस टेबल्स को क्रिएट करने का प्रिविलेज होना चाहिए। जैसे हमने वहां पे देखा था जब एचआर स्कीमा को एचआर यूजर को एक्टिवेट किया था, तो वहां पर हम लोगों ने क्रिएट टेबल वाले प्रिविलेज को एक्टिव किया था। तो सबसे पहला तो कांस्टेंट यही है कि आपके पास राइट्स होने चाहिए क्रिएट करने के। उसके बाद ये रहा सिंटेक्स। इस सिंटेक्स को अगर हम जस्ट मिनट, सो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इस सिंटेक्स को थोड़ा सा डिटेल हम समझते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करेंगे इस टेबल्स को, इस डेटा को रखने के लिए। तो जब हम इस सिंटेक्स को देखेंगे तो आप देखोगे कि इसका सिंटेक्स रहेगा क्रिएट, एक कीवर्ड रहेगा, टेबल भी एक कीवर्ड है, और यहाँ पे आप देखोगे टेबल का नेम, टेबल नेम। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, यहाँ पे आपको जितने भी कॉलम्स लेने हैं कॉलम्स का नेम रहेगा, ये आपका कॉलम्स का नेम रहेगा यहाँ पे। और इस कॉलम्स के बाद रहेगा उसका डेटा टाइप कि किस टाइप का वो डेटा है। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये वेयर केयर है, इसकी बात करेंगे तो ये वेयर केयर है, इसकी बात करेंगे तो ये न्यूमेरिक है। तो ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो अवेलेबल है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की है कि आपके अगर एक डिफॉल्ट एक्सप्रेशन भी देना चाहते हो तो उसको हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब डिफॉल्ट एक्सप्रेशन होता क्या है, सपोज अगर आपको इस नेम की जगह आपने कभी इंसर्ट करते समय एक वैल्यूज दी 104 और यहाँ पे आपने उसको स्किप छोड़ा, तो बाय डिफॉल्ट क्या वो नल लेगा, राइट। पर अगर ऐसा होना नहीं चाहिए कि नेम नहीं है, तो आप अगर इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट टेबल में बाय डिफॉल्ट क्रिएट करना चाहते हो कि अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करते समय अवेलेबल नहीं है तो उसको किसी डिफॉल्ट वैल्यू से उसको एक्सप्रेस रिप्लेस कर दे। जैसे कभी सपोज यहाँ पे रिप्लेस कर दे ए बी सी के साथ, सपोज जैसे आपकी। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे कि हमें अगर किसी डेटा को कंपलसरी टेबल में रखना है, पर अगर इंसर्ट करते समय किसी ने इंसर्ट नहीं किया डेटा, तो वो हमारे अकॉर्डिंगली किसी डिफॉल्ट वैल्यू से उसको स्किप कर देगा। ऐसे ही हम देखते हैं फिर कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वाला वीडियो उसमें डिटेल बताया गया है कॉन्सेप्ट कांस्टेंट कैसे अप्लाई करते हैं और क्या रहता है। पर यहाँ पे देख लेते हैं कांस्टेंट सिंपल सा होता था कि कुछ हमें ऐसे प्राइमरी की बनाना है, नॉट नल बनाना है, या यूनिक की बनाना है, फॉरेन की बनाना है, तो जिस भी तरीके कांस्टेंट अप्लाई करना है तो हम वो कांस्टेंट भी दे सकते हैं। अब जब हम टेबल्स में कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक तो कॉलम्स पे अप्लाई करके और एक टेबल्स पे अप्लाई करके। तो जब हम कॉलम्स पे अप्लाई करेंगे तो आप उसके जस्ट इमीडिएटली बाद में कांस्टेंट का मेंशन करोगे, और अदर आपको और फिर कॉमा लगा के सेकंड कॉलम की सारी डिटेल आएगी। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप सबसे बाद में टेबल लेवल पे भी कंस्टेंट लगा सकते हो। तो इसको प्रैक्टिस में भी देखने वाले हैं और इसको ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे। और कंस्टेंट वाली टेबल में वीडियोस में भी आप देखोगे कि टेबल लेवल कंस्टेंट, कॉलम लेवल कंस्टेंट, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन है, डिटेल वहां पे बताया गया है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो अपने डिस्कस किया स्कीमा, अगर आप सेम स्कीमा के अंदर नहीं है तो आपको स्कीमा का नाम देना पड़ेगा, डॉट टेबल का नेम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट सेम स्कीमा में है तो फिर आपको जरूरत नहीं है इसकी। अगर डिफरेंट स्कीमा के लिए आप टेबल क्रिएट कर रहे हो सेम यूजर के अंदर तो आपको स्कीमा का नाम भी मेंशन करना पड़ेगा। पर अगर हम सेम स्कीमा के अंदर तो इसको स्किप करेंगे। टेबल का नाम रहेगा डिफॉल्ट वैल्यू, जो इंसर्ट करते समय अगर अवेलेबल नहीं है तो हम उसको डिफॉल्ट वैल्यू से क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। इस उसको रिप्लेस करते हैं। कॉलम का नेम और फिर उसकी डेटा टाइप और उसकी डेटा की लेंथ, इस तरीके का इसका पूरा सिंटेक्स रहेगा। इसको और एग्जांपल से देखते हैं। उसके पहले डिफॉल्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं थोड़ा और, कि जब कोई कॉलम इंसर्ट करते समय अवेलेबल नहीं है तो हम उसको डिफॉल्ट से कन्वर्ट करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कोई अगर एक डेट वाला कॉलम है, सपोज ज्वाइनिंग डेट है किसी एम्प्लॉय की जो हायर डेट है, अगर इंसर्ट करते समय उसको पुट नहीं किया तो उसकी जगह वो जो करेंट
सिस्टम की डेट है उससे रिप्लेस कर देगा, सो दैट किसी भी कॉलम्स में, किसी भी रो में उसकी वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ क्या कर दिया कि उसको किससे रिप्लेस कर दिया, उसकी वैल्यूज दे दी कि जिससे उसको रिप्लेस करना है सिस्टम डेट के साथ। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना कि जो भी आप डेट यहाँ रिप्लेसमेंट करने वाले हो उसका डेटा टाइप आपके उस कॉलम के डेटा टाइप से मैच होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें डेट और सिस्टम डेट का कॉलम का डेटा टाइप सेम है, इसीलिए ये रिप्लेस हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 50 देने की कोशिश करते हो और ये डेट टाइप का है सपोज और ये नंबर टाइप का है, तो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती, क्योंकि वहां पे ये 50 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोनों का डेटा टाइप आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम देखेंगे। उसके बाद डिफॉल्ट डेटा टाइप है और जो मैच करने वाले हैं जिस कॉलम से, दोनों का डेटा टाइप को सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रूल है, राइट। कोई भी लीगल वैल्यू हमेशा देंगे हम, अनदर कॉलम का नेम इनलीगल रहेगा उसमें, तो ये सारे उससे कुछ सिंपल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं क्रिएट टेबल का कैसे। जैसे हमने स्टूडेंट को क्रिएट करना था तो हमने देखा क्रिएट कीवर्ड है, टेबल कीवर्ड है, ये टेबल का नाम हुआ, टेबल का नेम हुआ हमारा स्टूडेंट्स। उसके बाद ये हमारा कॉलम नेम हुआ, पहला कॉलम नेम, राइट। उसका डेटा टाइप हमने लिया वेयर केयर 10, मतलब इसमें 10 टाइप का डेटा, मतलब मैक्सिमम लेंथ 10 हो सकती। एक कांस्टेंट ले लिया हमने, कांस्टेंट क्या लगाया, कांस्टेंट लगाया कि नॉट नल, कभी भी इस कॉलम को नॉट नल नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कॉलम की वैल्यू को आप नल नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये क्या है हमारा कंस्टेंट्स है। कंस्टेंट्स में हमने देखे थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्टेंट जो होते हैं। अब आपने एक कॉलम, इसकी वैल्यू आप नेम, एक हमारा दूसरा कॉलम है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा नेम, जो कॉलम नंबर 2 है उसका डेटा टाइप है, ये मोबाइल नंबर हमारा कॉलम नंबर 3 है, इसका डेटा टाइप नंबर है। इस तरीके से हमने टेबल्स को क्रिएट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ही आप इसको करोगे मैसेज आएगा कंफर्म टेबल क्रिएशन। अब इसको चेक कैसे करें, तो यहाँ पे एक कमांड्स होता है डिस्क्राइब, इस कमांड्स का हम यूज करेंगे टेबल्स को चेक करने के लिए, उसकी डेफिनेशन को चेक करने के लिए। और ये यहाँ पे क्या दिया हमने, टेबल का नेम दिया, राइट। तो जैसे इसको दोगे ये क्रिएट हो जाएगा और आपको उस टेबल का आ जाएगा कि उसमें आपने 3 कॉलम क्रिएट किए, उसमें ए नल अगर है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इस टाइप का कॉलम आ जाएगा नॉट नल, और यहाँ पे मिस हो गया, और यहाँ पे उनके डेटा के टाइप आ जाएंगे। इस तरीके से आपका ए टेबल का क्रिएशन होगा एक तरीके से। अब हम देखते हैं थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि ये तो हमने डायरेक्ट टेबल को क्रिएट किया, ये तो हमने टेबल्स को डायरेक्ट क्रिएट किया जिसमें कॉलम्स थे। अब कई बार क्या रहता है, हमें किसी दूसरे डेटा की टेबल से भी अपना उसके अकॉर्डिंगली अपनी टेबल क्रिएट करनी है। किसी टेबल्स के दूसरी जो टेबल्स हमारे पास है डेटाबेस में, उसके करस्पॉन्डिंग उसके कॉलम्स या उसकी रो के हिसाब से करना है। जैसे सपोज हमारे पास एक टेबल्स है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि एक सपोज एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, जो हमारी टेबल थी। हम कुछ इस तरीके से बनाने वाले हैं, एक टेबल, दूसरी टेबल बनानी है हमें जिसमें सपोज 2 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की आईडी और उसका डिपार्टमेंट नंबर एग्जाम्पल के लिए। और उसमें हमने ये भी कंडीशन दी कि जिसका एम्प्लॉय नंबर 60 हो, तो E1 और E3 आएगा 60 और 60। ये हमने बनाया कुछ डिपार्टमेंट करके, न्यू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट न्यू करके एक टेबल बनाई। तो हमें इसमें रो भी चाहिए और इसमें कुछ पहले से जो कॉलम है उसमें चाहिए, और इस टेबल से इसको क्रिएट करना है। तो जब टेबल को इस तरीके से क्रिएट करना रहता है तो हमें अब सब क्वेरीज की यूज पड़ेगी। तो सब क्वेरीज के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं। क्रिएट टेबल एंड इंसर्ट रो बाय कंबाइनिंग द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट एज ए सब क्वेरी। जब हमें टेबल को भी क्रिएट करना है और उसमें कुछ रो भी इंसर्ट करना है किसी दूसरी टेबल से लेके, तब हम उसमें क्या करेंगे, इंसर्ट कर क्वेरीज को, टेबल को क्रिएट करेंगे विथ सब क्वेरीज के थ्रू। तो अगर उसका सिंटेक्स देखें तो क्रिएट टेबल कीवर्ड्स है, ये हमारा टेबल का नेम रहेगा, यहाँ पे टेबल का नेम रहेगा एज करके वो सब क्वेरीज यहाँ पे लिखेंगे जिस सब क्वेरी से रिजल्ट आएगा, और जो भी इस सब क्वेरी का रिजल्ट आएगा वही हमारी उस टेबल क्रिएट होगी, किस नाम से, जो यहाँ पे हमने टेबल का नाम दिया है। अब इसमें आप कॉलम का नेम दे सकते हो, अगर 2 कॉलम दिए हैं आपने तो इस सब क्वेरी के रिजल्ट में भी कॉलम 1 और कॉलम 2 ही आना चाहिए, राइट। अगर आपने यहाँ पे 2 कॉलम लिए हैं, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे आपने 2 कॉलम लिए हैं
अगर आपने यहाँ पे 2 कॉलम मेंशन किए हैं तो इस क्वेरी के रिजल्ट में भी 2 ही कॉलम आने चाहिए, अदरवाइज क्योंकि ये मैच नहीं होगा। और इवन इनके डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। इसको आगे देखते हैं, इसको और समझते हैं आगे कि मैच द नंबर ऑफ स्पेसिफिक कॉलम टू द डेट सब क्यूरीज। अगर यहाँ पे 2 हैं 1 और 2, तो जो इस सब क्यूरी का जो रिजल्ट होगा उसमें भी 1 और 2 कॉलम्स ही आने चाहिए। आप देखोगे उनका द कॉलम विथ कॉलम नेम एंड डिफॉल्ट वैल्यू, अगर उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू कॉलम नेम है तो उस कंसेप्ट को भी सब क्यूरी में मैच होना चाहिए। इसके लिए गाइडलाइन क्या है? द इंटीग्रिटी रूल। हाँ, जब भी हम सब क्यूरीज के थ्रू बनाते हैं तो सबसे पहला होता है इंटीग्रिटी रूल पास नहीं होते। अगर यहाँ पे सब क्यूरीज में कोई प्राइमरी की बना के रखा है, किसी को नॉट नल बना के रखा है, तो वो हमारे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, वो ट्रांसफर नहीं होंगे। केवल और केवल वैल्यूज और कॉलम क्रिएट होंगे, इंटीग्रिटी रूल्स पास नहीं होंगे, राइट। कॉलम डेफिनेशन कैन कंटेन ओनली कॉलम नेम एंड डिफॉल्ट वैल्यू, जो अपन ने अभी डिस्कस किया है। और इफ कॉलम स्पेसिफिकेशन आर गिवन, द नंबर ऑफ कॉलम मस्ट इक्वल टू द नंबर, यहाँ पे जैसे गिवन था कॉलम की कॉलम 1 और कॉलम 2, तो रिजल्टेंट क्यूरी में भी मस्ट है कि आपके टेबल का सब क्यूरी के रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब सेम वैल्यूज सेम कॉलम्स के साथ होना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे क्या होने वाले हैं, जो क्रिएट टेबल वाले स्पेसिफिक सिंटेक्स में लिखा वो भी यहाँ पे भी सेम ही होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे हम देखने वाले हैं इस टेबल में कि एक डिपार्टमेंट हमें क्रिएट करना है जिसका डिपार्टमेंट नेम हमने 80 रखा, टेबल्स का नेम रखा, और इस सब क्यूरीज के थ्रू, ये हमारी क्या है सब क्यूरी, इस सब क्यूरीज के थ्रू हमने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किया। तो इसमें आपने एम्प्लॉय टेबल से जिसका डिपार्टमेंट नंबर 80 है उसको रिट्रीव किया, और उनमें कुछ हमने, ये हमारे क्या है सिलेक्ट क्लॉज का अंदर है। तो इसमें होगा क्या कि एक जो रिजल्टेंट जो टेबल बनेगी, इसमें हमने देखो यहाँ पे आपने ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी कॉलम्स को मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट इसके 3 ही कॉलम बनेंगे जो यहाँ से रिट्रीव होने वाले हैं। ये होगा हमारा कॉलम नंबर 1, ये हमारा होगा कॉलम नंबर 1, ये होगा कॉलम नंबर 2, और ये होगा हमारा तीसरा कॉलम नंबर 3। और जो जो रो इसमें सेलेक्ट होके आएंगी 80 के करस्पॉन्डिंग, वो सारे ऑटोमेटिकली हमारे रिजल्टेंट टेबल जिसका नाम है डिपार्टमेंट 80, उसके अंदर सारी रो ऑलरेडी आ जाएंगी जो हमारी एम्प्लॉय टेबल से आने वाली हैं, राइट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, टेबल को क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपका इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो ये हमारा था एक क्रिएट टेबल कमांड से। इसका एग्जीक्यूशन भी हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। सो ये हमारा ओरेकल का ओरेकल 10G है। इस पे हम अपनी स्टूडेंट वाली जो टेबल को क्रिएट करते हैं, जो वहाँ से स्लाइड्स में देखा था। इसमें आप देख रहे होगे कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आईडी पहला डेटा टाइप, नॉट नल कंस्टेंट, नेम दूसरा कॉलम, उसका डेटा टाइप, मोबाइल नंबर, उसका डेटा टाइप। इसको जैसे हम रन करेंगे तो आपको मैसेज आएगा टेबल क्रिएटेड, राइट। अब इस टेबल को क्रिएट होने के बाद हम चेक करना चाहते हैं कि इस टेबल में कैसे है। तो हमने देखा था डिस्क्राइब और टेबल का नाम स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि वहां पे कुछ, राइट, ये टेबल क्रिएट हुई। इस टेबल्स में आप देख पा रहे होगे कि 3 कॉलम है। इसमें देख रहे होगे कि 3 कॉलम्स आए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। उनका डेटा टाइप वेयर केयर टू नंबर, लेंथ 10 थी, इसकी हमने 20 देखी थी। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये दोनों, ये नॉट नल था, इसके साथ नहीं था। तो ये हमारा एक टेबल्स को हमने क्रिएट किया, किसके थ्रू हमने क्रिएट किया, अपना एक क्रिएट कमांड के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब हम एक दूसरी टेबल क्रिएट करने वाले हैं। उस टेबल्स को हम क्रिएट करने वाले हैं सब क्वेरीज के थ्रू, राइट। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमने डिपार्टमेंट 60 रखा, और ये सब क्वेरीज। इसमें आप देखोगे कि हमने 2 कॉलम लिए, फर्स्ट नेम और सैलरी इनटू कुछ नया करके, और किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 60। तो हम इसको जब रन करेंगे तो हमारा आएगा कुछ एरर आ रही है, इसको रिजॉल्व करते हैं, क्या प्रॉब्लम है ये। ओके, यहाँ पे अभी हमने इसको थोड़ा सा न्यू एक कॉलम का नेम दे दिया, तो उसने क्या किया, क्योंकि कॉलम नेम नहीं बन पा रहा था तो उसने न्यू सैलरी नाम से क्रिएट किया, और हमारी फाइनली टेबल को क्रिएट हुआ। ये ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुकी है, इसलिए दोबारा से एरर दे रहा है। इसको देखे लेते हैं, डिस्क्राइब DPT60 करके देखेंगे तो यहाँ पे टेबल एग्जिस्ट हुई क्या। तो आपने देखा कि 2 कॉलम बन के आए जो हमने वहां पे सिलेक्ट किए थे, उनका डेटा टाइप भी उसके जैसे ही आ गया, और उसका नल वैल्यू जो जो उसमें थे वो इसके साथ आए। तो ये हमारा एक छोटा सा
वो वीडियोस था जिसमें हमने क्रिएट करना सीखा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और उसमें हमने इस तरीके सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट टेबल से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस करिए। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।